Hello students, I am Kavita and today I am here with your fourth poem, A Thing of Beauty, that is written by John Keats. So firstly we have to know about John Keats, who they are. John Keats 1795 to 1821. जॉन किट्स जिनका जन्म 1795 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1821 में हुई, वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, जो कि एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट हैं थे। ऑल दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, यद्यपि उनको सर्जन के रूप में ट्रेनिंग दी गई थी। किट्स डिसाइड टू डिवोट हिमसेल्फ हॉली टू पोएट्री, और किट्स ने ये निर्णय लिया कि वो अपने आप को पूर्ण रूप से पोएट्री के लिए समर्पित कर देंगे। किट्स सीक्रेट्स हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स, और किट्स का रहस्य, जो उनकी शक्ति जो रीडर्स को मंत्रमुग्ध करती है और उनको खुश कर देती है पाठकों को, लाइज प्राइमरीली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, जो कि निहित है उनके उपहार परसीविंग द वर्ल्ड यानी संसार को समझने में, एंड लिविंग हिज मूड एंड एस्पिरेशंस इन टर्म ऑफ लैंग्वेज, और उनकी मनोदशा और उनकी आकांक्षाओं के बारे में, जो कि उन्होंने अपनी भाषा की टर्म्स के द्वारा या अवधि के द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया है। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, और जो ये फॉलोइंग पैसेज है उनकी पोएम एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस से लिया गया है। द पोएम इज बेस्ड ऑन ग्रीक लीजेंड, और ये पोएट्री जो है वो ग्रीक कहानी के ऊपर आधारित है। इन विच एंडीमियन अ ब्यूटिफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस, और इसके अंदर जो एंडीमियन एक कैरेक्टर हैं जो कि एक सुंदर युवा गडरिया है, एंड पोएट और एक लेखक है, हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस, जो रहता था माउंट लेटमस में, हैड अ विजन ऑफ सिंथिया, और जो कि उसके जो दिमाग के अंदर सिंथिया का विचार था या सिंथिया को वो चाहता था। द मून गॉडेस, जो कि मून की देवी थी। द एंचेंटेड यूथ रिजोल्व टू सीक हर आउट, और ये मंत्रमुग्ध हुआ जो ये युवा था, यानी जो मून की देवी से ये काफ़ी प्रभावित था ये युवा, और चाहता था टू सीक हर आउट, उनको ढूंढना। एंड सो वेंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी, और इसीलिए उनको ढूंढने के लिए ये फॉरेस्ट में यानी जंगल में जाते हैं, एंड डाउन अंडर द सी, और समुद्र के नीचे भी उसको जो है वो ढूंढता है। सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द पोएट, एंड नेक्स्ट इज बिफोर यू रीड, व्हाट प्लेजर डज द ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, और किस तरह का जो खुशी है वो सुंदर चीज़ें हमें देती हैं, और क्या सुंदर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कीमती होती हैं। एंड नेक्स्ट इज हेयर, हमारी लाइंस हैं पोएम की। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, एक सुंदरता की चीज़ जो कि हमें हमेशा खुशी देती है, यानी कभी हम जब सुंदरता की वस्तु देखते हैं तो उसकी जो खूबसूरती है वो हमारी इमेजिनेशन में हमेशा, हमारी कल्पना में हमेशा बनी रहती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और उसकी सुंदरता जो है वो हमेशा बढ़ती चली जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, जबकि ये हमारे पास एक रखती है, एक बोअर मतलब एक शांत, क्वाइट बोअर मतलब एक शांत उद्यान के रूप में ये हमारे दिमाग में रहती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, और एक ऐसी मीठी नींद के रूप में जो कि हमें सुंदर सपनों को दिखाती है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और जो कि हमें स्वास्थ्य और एक शांति प्रदान करती है, हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखती है और हमें जो है शांति प्रदान करती है। यहाँ पे जो राइटर है वो एक सुंदरता की वस्तु के बारे में बता रहा है, जो कि एक सुंदर वस्तु जब हम उसको कभी भी देखते हैं या उसे कभी भी उस देखी हुई चीज़ को हम अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं, तो वो चीज़ हमें शांति प्रदान करती है और हम जो है मीठे मीठे सपनों में खो जाते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, और इसीलिए हर दिन प्रतिदिन जो है हम वी रैदिंग मतलब हम बंधते चले जाते हैं, अ फ्लावरी बैंड, फूलों के उस बंधन से, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें बांधे रखती है धरती से। मतलब धरती पर इतने दुख हैं, इतने कष्ट हैं, तो लेकिन उन सभी कष्टों के बावजूद वो सुंदरता की वस्तुएं
एक फूलों के बंधन की तरह होती है जो हमें इस धरती पर जो है बांधे रखती है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, और निराशा के बावजूद, इतनी सभी दुखों के बावजूद, ऑफ इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर, कि यहाँ पे दुख किस चीज़ का, कि यहाँ पे अच्छे लोगों की इतनी कमी है। ऑफ ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और वो दुख भरे दिन जो कि हमारे स्वास्थ्य अस्वस्थ होने के कारण हमें जो दिखते हैं, यानी हमारा स्वास्थ्य जब ठीक नहीं होता, या और भी जो कष्ट हैं जो हमारे जीवन में आते हैं उनकी वजह से जो वो दुख के दिन होते हैं। एंड ओवर डार्कन वेज, और वो डार्कन मतलब जो वो रहस्यमय वो रास्ते या वो रहस्यमय वो बातें, मेड फॉर अवर सर्चिंग, जो हमारे रास्ते में आ जाती हैं, जिनको हम जान नहीं पाते हैं अपनी सर्चिंग के दौरान भी, इतनी खोजों के दौरान भी, जिनके रहस्यों को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इन सब के बावजूद भी वो बंधन जो है, वो सुंदरता का बंधन है, हमें अपनी जो है धरती से बांधे रखता है। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, और बिल्कुल इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद कुछ जो ऐसी शेप होती हैं या कुछ ऐसी वस्तुएं हैं सुंदरता की, मूव्स अवे द पॉल, जो कि हटा देती हैं उस कफन को, पॉल यानी कि कफन को हटा देती है, फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, किससे, हमारी अंधकार में या दुखी जो उस आत्मा के ऊपर से, या उस दुख को हटा देती हैं, उस कफन रूपी दुख को हटा देती हैं वो सुंदरता की वस्तुएं। सच द सन, द मून, द ट्री, ओल्ड एंड यंग, और इन्हीं सुंदरता की वस्तुओं का उदाहरण देते हुए राइटर आगे बताते हैं कि वो सुंदरता की वस्तुएं कौन कौन सी हैं। वो कहते हैं कि जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, जो पेड़ पौधे हैं जो पुराने हैं और नए हैं, स्प्राउटिंग अ सेड, सैडी बून, जो कि छितरा देते हैं, बिखेर देते हैं, अ शैडी मतलब छाया को, बून मतलब वो छाया जो कि एक वरदान के रूप में सामने आती है, फॉर सिंपल शिप्स मतलब उन साधारण भेड़ों के लिए, एंड सच आर, और भी बहुत सी सुंदरता की वस्तुएं हैं जिनमें डैफोडिल्स को लिया गया, सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जिस हरे भरे संसार में वो रहते हैं, या जिस हरे भरे संसार में वो खिलते हैं, एंड क्लियर रिल्स, और वो साफ सुथरी नदियाँ जिनको भी क्या है कि एक सुंदरता की वस्तु की संज्ञा दी गई है, दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर, जो अपने आप ही स्वयं अपने लिए एक ठंडा कवर बना लेती हैं, किससे, उन झाड़ियों से जो उनके आसपास उगी होती हैं, मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, उस तपती हुई गर्मी के खिलाफ, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जंगल के बिल्कुल मध्य में जो झाड़ियों से भरा होता है जंगल का जो छोर, विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेज ब्लूम्स, जहां पर सुंदर सफेद रंग के जो रोजेज हैं वो खिले होते हैं, स्प्रिंकलिंग मतलब कि कहीं कहीं, जो कि जंगल की उस सुंदरता को बढ़ा देते हैं और हमारी आंखों को अच्छे लगते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम, और इसके अलावा वो दिन भी जो हमारे, जो उन लोगों का, माइटी डेड्स मतलब उन महान लोगों का जो अंतिम दिन होता है, जब उनको भगवान उनके अच्छे कामों के लिए जो पुरस्कृत करते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं, वी हैव इमेजिन्ड, जिसकी हम जो है कल्पना कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो सुंदरता की वस्तुएं हैं। ऑल लवली टेल दैट वी हैव हर्ड और रीड, और इसके अलावा सुंदरता की वस्तुएं वो भी हैं, वो सुंदर सुंदर कहानियाँ, वो प्यारी कहानियाँ जिनको हम सुनते हैं या जिनको हम पढ़ सकते हैं या पढ़ते हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, वो भी क्या है, एक अनंत झरना है उस अमृत का, इमोर्टल ड्रिंक मतलब उस अमृत का, पोरिंग ऑन टू अस, जो कि उडेला जाता है हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, कहाँ से, उस स्वर्ग के उस छोर से। तो वो भी किसके समान बताया गया है, उस अमृत के समान उन कहानियों को बताया गया है। तो ये सभी की सभी जो है सुंदरता की वस्तुएं हैं जो कि इतने दुखों के बावजूद हमें इस धरती पर जो है वो बांधे रखती है। सो स्टूडेंट, दिस इज आवर फोर्थ पोएम।